ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। ये हमारा सभी साइंस के ऊपर, सभी राशियों के ऊपर हमारी एक सीरीज रहेगी जिसके अंदर हम सभी को करेंगे। अभी इसको पहले एक्वेरियस को मैंने चुना है। होता क्या है कि हम हर बार मेष से शुरू होते हैं और लास्ट तक बाकी लोग वेट करते रहते हैं। तो बात करेंगे कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस हमारे कॉन्स्टलेशंस की सीरीज के अंदर 11th साइन है, 11 नंबर का साइन है और इसका जो स्पैन आता है 300 डिग्री से 330 डिग्री तक जॉडियक में आता है। अगर हम सन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो कि वेस्टर्न लोग फॉलो करते हैं, जो लोग 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक पैदा होते हैं वो सब एक्वेरियस साइन के अंदर आते हैं। एक्वेरियस साइन शनि देवता का साइन है, शनि देवता इसके स्वामी है। और जो ट्रू एक्वेरियस ने वो, अब देखें, उसका थोड़ा डार्क ब्लैक या ब्लू ब्लैक कंप्लेक्शन रहता है। जनरली इनकी राउंडेड फिजिक रहता है, मीडियम स्टेचर होता है, चेहरे पे कुछ पीलापन जरूर देखने को मिलेगा और इनके जो नाक हैं, नॉस्ट्रिल जिनको बोलते हैं, वो थोड़ा उभरे होंगे और चीक भी थोड़ा उभरे होंगे। बॉडी स्ट्रांग होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पेट निकला होता है और एक आवाज के अंदर एक अजीब सी रेजोनेंस आती है। बाहर से हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत एक्टिव है, मगर उनके अंदर कुछ खालीपन देखने को जरूर मिलता है। कलर्स क्या पसंद रहते हैं उनको? शाइनी सिल्वर, एक्वा ब्लू। जनरली जो शनि की राशि के लोग हैं, आप देखें, उनके कलर कॉम्बिनेशन के अंदर ब्लैक और ब्लू एक मेजर पार्ट रहता है। शनि का साइन है, सो मेहनत करना, वर्क एथिक्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, डेडिकेशन टू वर्क, ये सब इनको देखने को मिलता है। दोस्तों, कुंभ राशि का जो सिंबल है वो है एक घड़ा जिससे पानी भरा हुआ है। वो पानी लोगों की सर्विस के लिए यूज हो रहा है, या कोई आदमी जिसने पानी का मटका उठाया है उन लोगों को पानी दे रहा है। पानी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है कि ये जो साइन है ये लोगों को कुछ देने के लिए पैदा हुआ है। इसका एक ही मकसद है लाइफ का कि मैं लोगों को कुछ दूं। क्या दूं? पैसा, पावर, ज्ञान, कुछ ना कुछ इनका पर्पस है लाइफ के अंदर देना। किसको देगा? अब देखिए, आपके बर्थ चार्ट के अंदर एक्वेरियस साइन यानी कि जहां पे 11 नंबर लिखा है, उस हाउस के सिग्निफिकेशंस के लिए आप कुछ ना कुछ देते रहेंगे, करते रहेंगे और वापस में कुछ नहीं लेंगे। मान लीजिए सेजिटेरियस साइन ले लीजिए, तो जो 11 नंबर साइन आ गया वो 3rd हाउस में आ गया। तो ऐसे जातक अपने भाई बहनों के लिए, कुलीग्स के लिए, दोस्तों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हुए पाएंगे। अगर मान लीजिए यही 5th हाउस में आ गया तो आप समझे बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, और अगर 9th हाउस में आ गया तो फादर के लिए, समाज के लिए, रिलीजियस बॉडीज के लिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन लोगों के लिए निस्वार्थ सब कुछ अपना देने को तैयार रहेंगे। दोस्तों, इसका जो सिंबल है वो तो वाटर पॉट है, उसको मटका कह सकते हैं, मगर इसका जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है। तो जो एयर एलिमेंट वाले होंगे वो क्या होता है? सोशल होते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, रैशनल्स होते हैं और उनको अच्छा लगता है लोगों के साथ कुछ मिला जाए, बात की जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। फ्रेंडली होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों को लोग सुपरफिशियल भी समझते हैं। आप देखेंगे कुछ लोग हालचाल पूछते रहेंगे, और कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, जबकि कई बार ये रिक्वायर्ड नहीं होता। तो वो उनको लगता है कि ये सुपरफिशियल है। जो लोग समझदार हैं वो उनको एक झटके में पहचान लेते हैं कि ये एक्वेरियस का आदमी है,
जो अपने आप को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, नेचुरल नहीं है। सो दोस्तों, क्वेरियस साइन को हम बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन साइन, यानी कि समाज सेवा के लिए, किसी के कुछ काम करने के लिए इनको ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द जॉडियक बोला जाता है। इनका जीवन का पर्पस किसी नोबल कॉज के लिए अपने आप को डेडिकेट करना होता है। वो कोई ना कोई ह्यूमैनिटी के लिए मिशन लाइफ में लेते रहते हैं। कुछ भी मिशन हो सकता है, कोई एनजीओ चलाना, गाय की सेवा करना, किसी बुजुर्गों की, बच्चों की, मंदिर की। इनके अंदर एक सोशल सोसाइटी के अंदर मिलने की एक ललक रहती है। फिलोसफर रहते हैं और एक बेटर वर्ल्ड, मेक द वर्ल्ड बेटर, उसके लिए ये काम करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूट में काम करेंगे, ये विजनरीज होते हैं। दोस्तों, ये जो साइन है सैटर्न, जो इसका जो स्वामी है, वो लाइफ की रिस्ट्रिक्शंस को इंडिकेट करता है, रिस्ट्रेंट्स, रुकावटों को इंडिकेट करता है। मगर उसके बावजूद भी ये अपना जीवन का मकसद का हासिल करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मॉडेस्ट है, और ये नॉलेज को बड़ी इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपने आप को इमेच्योर प्रिडिक्ट करते हैं। इनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप में रहती हैं। अब देखेंगे, कई बार ये स्टबन भी होंगे, मगर ये दूसरे का व्यू पॉइंट सुनना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल दिया और वो फाइनल है। नो, ये दूसरे की बात सुनने को तैयार रहते हैं। हो सकता है अपने विचार के अंदर ये फिक्स है, मगर फिर भी दूसरे की बात को ये सुनते हैं। इसलिए तो ये नेचुरल लीडर है। दुनिया में जो किसी की बात सुनेगा, उसको उसके दुख दर्द को फील करेगा, वही तो उससे जुड़ेगा, तभी ये सोशल होगा। और इसलिए ये नेचुरल लीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, और गाइड हो सकते हैं। इनके अंदर लोगों की बात सुनने का और उसको समझने का, और लोगों के व्यू पॉइंट को सुनने और समझने का काफ़ी हौसला रहता है। ये ब्रदरहुड को, भाईचारे को, फ्रेंडशिप को प्रमोट करते हैं। ये लॉयल रहते हैं दोस्तों के लिए। पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, मगर लालची नहीं होते। अपना काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। वर्क अप्रोच काफ़ी सीरियस रहती है। और ये काफ़ी, अब देखें, कई बार ये आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी चार्ट के अंदर जो एक्वेरियस साइन है, वो एक वहाँ पे उस जगह पे एक आज़ादी को, अनकन्वेंशनल बिहेवियर को इंडिकेट करता है। आर्टिस्ट होते हैं, फ्रेंडशिप में बहुत अच्छे हैं। जो इनके दोस्त हैं वो इनके ऊपर काफ़ी मान करते हैं और लोगों को चेयर करना चाहते हैं। अब देखें, कई बार कोई आर्ट के अंदर या कोई परफॉर्म कर रहा है तो कुछ लोग जोर शोर से उसको चेयर अप कर रहे होते हैं। हो सकता है कई बार लोगों को वो कॉमेडियन लगे, मगर फिर भी ये इनका नेचर है। उसके बाद हम देखें दोस्तों, इनका जो, ये अपने दिल की बात जनरली किसी से नहीं करते, लोगों की सुनते हैं। अपने दिल की बात अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं। ये खुश होते हैं जब दुनिया खुश होती है, ये दुखी होते हैं जब दुनिया दुखी होती है। दोस्तों, शनि के अलावा राहु भी 11th हाउस को इंडिकेट करता है। तो आप समझें, एक्वेरियस साइन के अंदर दो प्लैनेट्स की एनर्जी ऑपरेट होती है, एक शनि देवता की और एक राहु देवता की। सो इसलिए एक्वेरियस साइन बड़ा एक वाइब्रेंट साइन हो जाता है। शनि देवता इसको टास्क मास्टर बनाते हैं, असूल पे चलना बताते हैं, वेट करना, पेशेंस, लोगों का दुख दर्द फील करना,
इस चीज़ को सिखाते हैं कि सही काम क्या है, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। मगर राहु देवता वो इनको एक क्रिएटिव बना देते हैं, अनकन्वेंशनल, लीक से हटकर कुछ नया, रेडिकल, कुछ रेबेलियस और इनोवेटिव। सो अब देखें, इनकी सोच अपने टाइम से काफ़ी दूर तक आगे रहती है, क्योंकि राहु तो है ही एक एडवांस प्लेनेट जो कि प्रोग्रेसिव सोचता है, इनोवेटिव सोचता है, अनकन्वेंशनल सोचता है। तो ये जो एक्वेरियस वाला है, इसके पास देखें आप, लेटेस्ट मोबाइल होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, लेटेस्ट लैपटॉप होगा, हर चीज़ उसकी लेटेस्ट होगी, गैजेट्स होंगे उसके लेटेस्ट होंगे। जीनियस हैं, उस टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं और समझते हैं। ये समाज के अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, फिलॉसफी में हो या सोशल वर्क में हो। इनकी जो अप्रोच है अनप्रडिक्टेबल रहती है। कई बार आपको लगेंगे ये ठंडे लोग हैं, एक पागल साइंटिस्ट जैसे रहते हैं, लोगों से बिल्कुल परे, कि मैं सिर्फ अपना काम करूं ताकि लोगों का भला हो सके। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कब आई है? अभी तो आई है, 1-1.5 साल हुआ है। और शनि देवता भी पिछले 1.5 साल से एक्वेरियस साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जैसे ही शनि देवता एक्वेरियस साइन के अंदर आए, तो अब सोचे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, चैट GPT वगैरह ये सब लॉन्च हो गई। अरे अब ये आपको देखने को तब मिलेगा जब राहु देवता पाइसेस से निकलकर एक्वेरियस में आएंगे। तब आप देखना कि AI में या टेक्नोलॉजी में क्या एक नया ब्रेक थ्रू होता है। कोई उसका इस्तेमाल ऐसा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। सो राहु देवता की एक्वेरियस में आने की वेट करें, क्योंकि ये कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज लाएंगे ही लाएंगे। दोस्तों, रिलीजियस फेथ इनका लिमिटेड होता है, मगर फिर भी ये कंपैशनेट रहते हैं। आर्ट और लिटरेचर में अच्छे हैं, स्पीकर अच्छे हैं, कम्युनिकेटर अच्छे हैं। सो आज की नेता की क्या पहचान है? जो कम्युनिकेटर हो, जो बात कर सके, जिसका कम्युनिकेशन पे कंट्रोल हो, लोगों की बात सुन सके और उनसे जुड़ सके, चाहे सुपरफिशियली सही। और इसके अलावा दोस्तों, इसलिए एक लीडर पॉलिटिशियंस के अंदर ये काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। इनके अंदर दोस्तों अब देखें, ये इंडिपेंडेंट ऑपरेट करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ इमोशनल इन्फ्लुएंसेस, थॉटफुल हैं, लॉजिकल हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। इनको पता है पैसा कैसे कमाना है, ये अपने बिजनेस को बढ़ा लेते हैं। और इनका नेचर जो है ग्रीडी नहीं होता। ये पैसा कमाने के बाद भी ये अपना जो फेथ है सही रास्ते पे चलने का, ये कंटिन्यू करते हैं। ये एक शीर्षोदय साइन है और तमोगुनी साइन है। ये अपना गुस्सा जनरली नहीं खो लूज करते, और अगर कोई गलती करते हैं तो उसको कोशिश करते हैं कि दोबारा उस गलती को ना किया जाए। देखें इसके अंदर एक्वेरियस साइन में कौन से नक्षत्र आते हैं? 3 नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा के 2 पद, शतभिषा के 4, पूरा भाद्रपद के 3। तो अगर धनिष्ठा में पैदा होते हैं तो जनरली इनका नाम जो होगा गु या गे इनके अंदर फॉल करेगा। इन पे पहले मंगल की 7 साल की पहली दशा आएगी। मंगल और शनि की जो एनर्जीज हैं उनसे ये इन्फ्लुएंस होते हैं। टेक्निकल स्किल होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर डील कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, टेक्निकल स्किल होता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र ही पैसे का है, धन का है, तो ये काफ़ी पैसे वाले भी रहती है। बात कर लें अभी शतभिषा नक्षत्र, पूरे का पूरा शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। ये आता है एक्वेरियस साइन में, चारों पद। तो इनका नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा
गु, से, सी, सु, ये हो सकता है। इनके अंदर शनि और राहु की एनर्जीज है। अब उसी तरीके से आप शनि और राहु की एनर्जी के अनुसार आप सोच सकते हैं कि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले इनकी लाइफ में काफ़ी दिक्कत है। पहले राहु की दशा आ जाएगी 18 साल की, और डिप्लोमेट रहते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, अपने मकसद को हासिल करने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर, मेडिकल के अंदर, ड्रग्स के अंदर लोगों को हिप्नोटाइज करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, काउंसिल करना, गाइड करना, ये इसके लिए बेस्ट सूटेड है। बात कर लें पूर्व भाद्रपद, अगर ये पूर्व भाद्रपद में है तो इनके नाम का जो पहला वर्ड आएगा सु, से, दा, इनके साथ इनका लिंक हो सकता है। पहली दशा बृहस्पति की 16 साल की, और काफ़ी सेंसिटिव है, और बिल्कुल कानून पे चलेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। शनि और जुपिटर की इनके अंदर एनर्जीज डोमिनेट करेंगी। तो उसको समराइज कर लेते हैं दोस्तों। एक्वेरियस जो है वो ऑनेस्ट है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ के अंदर हाई स्टैंडर्ड है अपने लिए, और उस पर विश्वास किया जा सकता है। वो दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, सबसे ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, कंसिडरेट है, किसी को हर्ट नहीं करता, और सोसाइटी के अंदर, फैमिली मेम्बर्स के अंदर उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है। वो अपना रास्ता चलना चाहता है, पर फिर भी मासेस की बात सुनता है, पब्लिक की बात सुनता है। उसके जो आइडियाज़ हैं लाइफ और ह्यूमैनिटीज़ के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव रहते हैं, यानी कि आप मान सकते हैं कि वो समाज से अगले 10, 20, 50 साल आगे की सोच रखता है। सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है, और कनेक्शन, सोशल नेटवर्किंग, ये कम्युनिकेशन का इंडिकेट करता है। अगर हम नेगेटिव क्वालिटीज़ की बात करें तो वो सोचता ही रहता है, डे ड्रीमर है, फिलोसफर है, प्लान बनाता है, और ज़्यादातर प्लान उसके मेटेरियलाइज नहीं होते हैं। उसकी इमेजिनेशन उसको रास्ता भटका देती है, और उसकी लाइफ के अंदर एक अनसर्टेनिटी रहती है। उसकी जो अप्रोच है, पीपल उसको लोग उसको एक एक्सेंट्रिक समझते हैं, मतलब समाज से अलग समझते हैं। कई बार वो अपनी ही सोच में इतना मस्त हो जाता है कि उसको प्रैक्टिकल ज़िंदगी का पता ही नहीं चलता। उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, और वो अपनी गलतियां मानने से मना कर सकता है। फेनेटिक हो सकता है, वो अपने लिए टाइम चाहता है, जब उसको टाइम नहीं मिलता तो अपसेट हो जाता है, उदास हो जाता है, और कुछ अनयूजुअल हो जाता है। सो दोस्तों, ये तो था एक्वेरियस साइन पे, कुंभ राशि के ऊपर। अगर आप इसके बारे में डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है astrojiva.com, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कोशिश होगी उनका जवाब दूं। काफ़ी लंबे टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि कुछ बिज़ी थे, लाइफ अपनी भी बिज़ी चलती रहती है, और कुछ वाटर बॉडीज़ यानी कि पोर्ट ब्लेयर वगैरह घूमने गए हुए थे। सो वी आर बैक, एंड अभी कोशिश होगी कि हम ज्योतिष के ज्ञान के बारे में रेगुलर आप लोगों से बात कर सकें। आप लोगों के जो कमेंट्स रहते हैं या आप लोगों से जो बातचीत होती है वो हमें मोटिवेट रखती है। सो उसको बनाए रखें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।